Good morning class. I hope you all are fit and fine at your home. So today we are going to start our new chapter in physics, that is chapter number 2. The name of the chapter is current electricity, right? So first of all we must know what is current, and before studying current we must know what is electric charge, right? करंट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है. सो व्हाट इज़ एक्चुअली करंट? करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है. जब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो होता है दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. हम कहते हैं ना कि वेदर करंट इज़ फ्लोइंग इन दी वायर और नॉट, इसका मतलब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पास कर रहे हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को. समझ में आया? इन रियल सेंस इलेक्ट्रिक करंट इज़ व्हाट? Electric current is the flow of electric charge in a wire or we can say in a conductor, ठीक. So definition of current is what? Flow of electric charge is known as electric current and that electric current is carried by moving electrons. हम उन्हें क्या कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिक करंट जो है उन्हें कौन कैरी करके लेके जा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आर दी चार्ज कैरियर्स, राइट. एंड व्हाट इज़ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? दैट वी मस्ट नो. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. इजंट इट? कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है. किसके ऊपर? किसके ऊपर होता है? ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है. एंड व्हाट इज़ कूलाम? कूलाम इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. कैसी यूनिट? ऐसा यूनिट. एज यू कैन सी हियर, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलाम, जिसे कि हम C से डिनोट करते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, राइट. नाउ electric current is defined as the amount of charge flowing through a particular area in unit time. Electric current is what? It is a quantity that shows how much amount of charge is flowing through a conductor in unit time. Unit means 1. As I told you earlier as well, unit का मतलब होता है 1. इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं I से, दैट इज़ कैपिटल I. Q से हम डिनोट करते हैं चार्ज को, और T से, ये जो स्मॉल t है उससे हम डिनोट कर रहे हैं टाइम को. तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, यानी कि दिस इज़ द फॉर्मूला, मैथमेटिकल इक्वेशन और यू कैन से मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ करंट, दैट करंट इज इक्वल्स टू नेट चार्ज अपॉन टाइम. नाउ SI यूनिट ऑफ चार्ज इज़ व्हाट? कूलाम. SI का मतलब मैंने आपको क्या बताया? दैट इज़ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक. सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, इट मीन्स दैट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, ठीक है. ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज हो गया कूलाम एंड ऐसा यूनिट ऑफ करंट हो गया एम्पियर. अब MCQ में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलाम? एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सो व्हाट यू कैन राइट? यू कैन राइट 1 कूलाम इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. इजंट इट? नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज. एज यू कैन सी ओवर हियर, चार्ज इज व्हाट? चार्ज इज इक्वल्स टू फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. इजंट इट? चार्ज जो होता है वो किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है. एंड वी हैव स्टडीड अर्लियर इन प्रीवियस क्लासेस एज वेल दैट चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स. इजंट इट? चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है. फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रेपल करेगा, और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रेपल करेगा. लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. अब पॉजिटिव चार्ज कब एक्वायर होता है? कब किसी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज होता है? इट इज़ एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क. जब हम किसी ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं, सिल्क के क्लोथ के साथ रब करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है. और जब एबोनाइट रॉड को, एबोनाइट जिसे हम कहते हैं, उस रॉड को हम रब करते हैं किसके साथ? वूल के साथ, तो कौन सा चार्ज एक्वायर होता है? इन दैट केस नेगेटिव चार्ज इज एक्वायर्ड, और वी कैन से द ऑब्जेक्ट हैज़ एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज. इजंट इट? So till now what we have understood is that
द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा यूनिट होती है जो इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्या होती है, दैट इज़ व्हाट इज़ ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ऐसा यूनिट इज़ एम्पेयर, isn't it? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलाम। चार्ज टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? एज यू कैन सी ओवर हियर, लाइक चार्जेस रेपल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रेपल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव को रेपल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रेपल करेगा। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। सपोज वी आर हैविंग टू चार्जेस, ठीक, सपोज वी आर हैविंग टू चार्जेस, दिस इज चार्ज ए, suppose this is charge A and this is charge B, A and B. now इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेती हूँ R. R is the distance by which they are separated. तो इनका जो फोर्स होगा, A B पे फोर्स अप्लाई करेगा और जो B है वो A पे फोर्स अप्लाई करेगा। सपोज करो A पॉइंट पे मैंने चार्ज रखा हुआ है Q1 और B पॉइंट पे रखा हुआ है Q2। सो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2। जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है ना कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R, तो R का स्क्वायर। तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, F इज इक्वल्स टू कुछ ना कुछ हमारा कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे क्या आ गया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इजंट इट? सो ये हमारा हो गया कुलाम्स लॉ दैट यू विल स्टडी इन 11th-12th क्लास। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन रियल सेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव। यहाँ पे जो टर्म यूनिट यूज़ हो रहा है, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इन्फिनिटी मतलब अनगिनत दूरी। जब हम अनगिनत दूरी से कोई चार्ज एक पॉइंट तक लेके आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि यहाँ पे कोई चार्ज था अनगिनत दूरी पे, उसे मैंने अनगिनत दूरी से यानी कि इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लेके आई हूँ और इसे लाने में जो वर्क डन हुआ है उसे मैं क्या बोलूँगी, उसे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूँगी, इजंट इट? इन द सेम वे नेक्स्ट टर्म है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट। मूविंग की जगह ब्रिंगिंग भी कह सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें किया, ठीक है। इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ा है वही हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। बस फ़र्क इतना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में हम उसे इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के केस में हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हैं। और दोनों की जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी, वोल्ट होगी। दोनों की एसआई यूनिट क्या होगी, वोल्ट, क्योंकि बात तो एक ही है, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट, amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to a point। potential difference है in moving one point to another। किसे मूव कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, प्लस क्यू को हम मूव कर रहे हैं, isn't it? now see ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, वोल्ट। सो 1 वोल्ट क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये देख रहे हैं आप, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। चार्ज क्या है आपका, Q, ठीक। सो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 जूल अपॉन 1 कुलाम। जूल किसकी ऐसा यूनिट होती है, वर्क की। कुलाम किसकी होती है, चार्ज की। और पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, वोल्ट। सो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 जूल अपॉन 1 कुलाम, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 जूल कुलाम इनवर्स। क्या हो गई वो, 1 जूल कुलाम इनवर्स, इजंट इट? तो यहाँ से हमारे 2 फॉर्मूले डिराइव हुए हैं। एक तो हमने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। उसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, एंड हियर व्हाट वी विल डू न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वोल्ट मीटर। नाउ व्हाट इज वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर इज अ
instrument you can say, or we can say it is an apparatus that is used to measure the potential difference. और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं, जो कि हमारे घरों में आती है, हम कहते हैं ना वोल्टेज। तो नॉर्मल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में हम उसे क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। तो उस वोल्टेज को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो अपैरेटस हम यूज़ करते हैं, उसे हम वोल्टमीटर कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर को हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। अगर आप लैब में जाएंगे कभी, इसका अपैरेटस देखेंगे तो उस पर V लिखा होता है, ठीक। दिस स्टैंड्स फॉर वोल्टमीटर, G स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर एंड A स्टैंड्स फॉर एममीटर, दैट आई विल शो यू नाउ। वोल्टमीटर is an instrument, or you can say it is an electrical apparatus that is used to measure the potential difference. गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस टू डिटेक्ट करंट। एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करती है, किसमें? किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इलेक्ट्रिक सर्किट में वो डिटेक्ट करती है कि वेदर देयर इज करंट प्रेजेंट और नॉट। एमीटर का काम क्या होता है? इट इज़ एन apparatus to measure the electric current. Now next is Ohm's law, and let me tell you one thing very clearly, this is very very important, बहुत ही ज़्यादा आता है आगे एग्जाम्स में। Now Ohm's law states what? It states that potential difference between two points is directly proportional to the electric current at a constant temperature. ओम्स लॉ क्या कह रहा है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वोल्टेज होता है दो पॉइंट के बीच में, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। एज यू कैन सी हियर, V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, I स्टैंड्स फॉर करंट। I का मतलब करंट, और ये सिंबल किसका है? इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि इफ़ V इज़ इंक्रीजिंग देन I विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर करंट घट रहा है तो वोल्टेज भी घटेगा, और अगर वोल्टेज घट रहा है तो करंट भी घटेगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता है ये, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। V बढ़ रहा है तो I घटेगा, V घट रहा है तो I बढ़ेगा। लेकिन इस केस में ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। V इज़ वॉट? V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि इफ़ V विल इंक्रीज I विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड इफ़ V विल डिक्रीज I विल ऑल्सो डिक्रीज। सो V इज़ इक्वल्स टू RI, क्योंकि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कुछ कांस्टेंट आता है, यहाँ पे वो कांस्टेंट कौन है? R है। तो V इज़ इक्वल्स टू RI। R इज़ वॉट? R इज़ इक्वल्स टू V अपॉन I। सो यहाँ पे R क्या है? R इज़ रेजिस्टेंस। ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ ओम। ऐसे यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ओम। इसे हम ओम पढ़ते हैं। और इस सिंबल का नाम क्या होता है? इस सिंबल का नाम होता है ओमेगा। दिस सिंबल इज कॉल्ड ओमेगा। गॉट इट? एंड व्हाट इज एक्चुअली रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट। उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या करती है? रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट का मतलब कि रोकना। किसे रोकना? करंट को फ्लो होने से रोकना। और यू कैन से रेजिस्टेंस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी दैट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, राइट। तो रेजिस्टेंस का काम कंडक्टर को रोकना होता है। एक और क्वेश्चन आपका एग्जाम से बहुत आता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो डिपेंड करता है किस पे? वो डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एज वेल एज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। So that's all for today. I hope you understand this topic, and in our next class I'll give you few numericals on the basis of these mathematical formulas जो कि अभी हमने पढ़े हैं। ओम्स लॉ हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वी विल बी डूइंग न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ these formulas. That's all for today. Thank you so much.